हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यूरिन फॉर्मेशन समझेंगे। आज यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र निर्माण। तो आप लोग पहले पढ़े हुए थे कि किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है और इसी नेफ्रॉन के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो यूरिन फॉर्मेशन को समझने के लिए हम लोग देखते हैं पहले क्या होता है कि ब्लड जो है, ब्लड नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल के अंदर एफरेंट आर्टेरियोल के द्वारा प्रवेश करता है। एफरेंट आर्टेरियोल, हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ये बात पढ़े भी है। एफरेंट आर्टेरियोल के द्वारा ब्लड जो है ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है, प्रवेश करता है। ग्लोमेरुलस के अंदर एफरेंट आर्टेरियोल्स के द्वारा ब्लड प्रवेश कर गया। यहाँ से ग्लोमेरुलस से ब्लड के कुछ भाग होते हैं छनकर, प्लाज्मा के भाग छनकर क्या होते हैं, बोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में चले आते हैं। बोमेन्स कैप्सूल है, बोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में चले आते हैं, जिसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। चूंकि ग्लोमेरुलस से छन के आया है, एफरेंट आर्टेरियोल के ब्लड से जो छना है यहाँ पर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में प्लाज्मा का कंस्टिट्यूएंट्स होता है। कहने का मतलब हुआ कि प्लाज्मा में जो भी पदार्थ होता है, ब्लड के प्लाज्मा में जो भी पदार्थ होता है, सारा रहेगा इस फिल्ट्रेट में, केवल प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर। तो अगर हम लोग कंपोजिशन जाने तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का क्या कंपोजिशन होगा, ब्लड प्लाज्मा के समान होगा, केवल प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर। तो ग्लोमेरुलर से जो है ब्लड छनकर चला आता है बोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में, और बाकी जो ब्लड के सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और भी कोई चीज़ हो, वो फिर जो है एफरेंट आर्टेरियोल्स के द्वारा क्या होता है, बाहर चला जाता है। और ब्लड की जो प्लाज्मा वाले भाग होते हैं वो छनकर बोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में चले आते हैं। इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में कुछ वेस्टेज तो होते हैं, वेस्टेज के अलावा इसमें कुछ इसेंशियल मटेरियल्स भी पाए जाते हैं, जिसको छानकर फिर से शरीर के अंदर क्या करना होगा, रिऑब्जर्व करके शरीर के अंदर उसको भेजना होगा। नहीं तो फिर सारे आवश्यक पदार्थ क्या होंगे, ब्लड के छन कर जो है शरीर से बाहर निकल जाएंगे। तो इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर जो आवश्यक पदार्थ है, उस आवश्यक पदार्थ को जो है रीनल ट्यूबुल्स, ये रीनल ट्यूबुल्स है, रीनल ट्यूबुल्स उसको फिर से ऑब्जर्व करके ब्लड में भेज देता है और ब्लड के द्वारा हमारे शरीर में पुनः वापस हो जाता है। और उसके बाद में ये जो है इस रीनल ट्यूबुल से जो है गुजरते हुए अंत में यहाँ क्या बन जाता है, यूरिन बन जाता है। जो शेष भाग बच जाता है वो यूरिन बन जाता है। तो इस तरह से यूरिन फॉर्मेशन को हम लोग 3 स्टेप में बांट सकते हैं। एक यहाँ पर प्रोसेस हुआ है, जो एफरेंट आर्टेरियोल से जो ब्लड आया है, उस ब्लड को ग्लोमेरुलस में आके उस ब्लड से जो आवश्यक पदार्थ होते हैं और अनावश्यक पदार्थ दोनों को जो है छानकर बोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में लिया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग, तो इस तरह से 3 मेन प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है। पहला प्रोसेस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें ग्लोमेरुलस से जो है छाना जाता है और उसको बोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में भेजा जाता है।
दूसरा प्रोसेस है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रीनल ट्यूबुल से होकर गुजरते हैं और उसे आवश्यक पदार्थ जो होते हैं उस आवश्यक पदार्थ को फिर से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसलिए दूसरा का जो है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हुआ। और तीसरा जो है, ये रीनल ट्यूबुल्स कुछ पदार्थों को, जैसे हम लोग आगे चर्चा करेंगे, कुछ पदार्थों को जो है इस फिल्ट्रेट के अंदर सिक्रीट करता है, जिससे उसकी ऑस्मोलरिटी बना रहता है। तो यहाँ से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रीनल ट्यूबुल में प्रवेश करता है। तो रीनल ट्यूबुल का ही पहला भाग, बोबेन्स कैप्सूल के बाद वाला भाग पीसीटी होता है। पीसीटी हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में देखे थे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। उस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से सोडियम, क्लोरीन, वाटर, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इत्यादि जो है छनकर बाहर निकल जाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन, अमोनिया, पोटेशियम का सेक्रेशन होता है। कहने का मतलब हुआ कि ये रीनल ट्यूबुल्स पीसीटी अमोनिया, पोटेशियम और हाइड्रोजन सीक्रेट करता है और उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। इसके बाद में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है फिर आगे की ओर बढ़ता है और फिर आता है लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब के। तो यहाँ पर जानना है कि डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है लूप ऑफ हेनले का, वो केवल वाटर के लिए परमिएबल ओनली फॉर वाटर, जानना एकदम जरूरी है। तो अब हम लोग का जो फिल्ट्रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो ग्लोमेरुलस से छना था, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अब कहाँ आ गया है, डिसेंडिंग लिम्ब में आ गया है। और डिसेंडिंग लिम्ब का नेचर है कि उससे केवल क्या होता है, जल ही छनता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि डिसेंडिंग लिम्ब जो है केवल परमिएबल होता है, किसके लिए, वाटर के लिए। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, यहाँ पर केवल किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, जल का, क्योंकि ये पार्ट जो होता है जल के लिए ही परमिएबल है, पारगम्य है, इसलिए यहाँ पर केवल जल का ही रीअब्जॉर्प्शन होता है। और यहाँ पर जो फिल्ट्रेट होते हैं वो कंसंट्रेट हो जाते हैं, मतलब वहाँ से जल निकलता है और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स है सॉल्यूट के रूप में, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ से फिर फिल्ट्रेट जो है ऊपर की ओर बढ़ता है। ये एसेंडिंग लिम्ब वाला पार्ट है, एसेंडिंग लिम्ब है। तो एसेंडिंग लिम्ब जो है ये इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए, ये इसे होकर वाटर जो है पास नहीं कर सकता है। इस पार्ट में केवल वाटर पास कर सकता है, बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं। और इस पार्ट में क्या होता है, पानी जो है पास नहीं करेगा, बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स सब क्या होंगे, पास होंगे। इस तरह से यहाँ पर फिल्ट्रेट को डाइल्यूटेड किया जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पानी नहीं निकलता है, बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, निकलते हैं। अब इस तरह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रीनल ट्यूबुल्स से चलते हुए अब पहुँच जाता है डीसीटी के पास। डीसीटी जो है नेफ्रॉन का एक कन्वोल्यूटेड पार्ट्स है, जो हम लोग स्ट्रक्चर में देख रहे हैं नेफ्रॉन का। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर, बाइकार्बोनेट्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है और पोटेशियम, हाइड्रोजन का जो है सेक्रेशन होता है। फिर यहाँ से फिल्ट्रेट जो है प्रवेश करता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में
यहाँ पर भी रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। और फाइनली इस पार्ट में फिल्ट्रेट के पास जो भी एक्सेस वाटर होता है उस वाटर को एकदम फाइनली ऑब्जर्व कर लिया जाता है, और जो अवशेष बच जाएगा वही पार्ट फिल्ट्रेट के पास जो भी बच जाएगा इतना होने के बाद, अब जो भी बचेगा पार्ट वही क्या होगा, यूरिन होगा, जो किडनी से यूरेटर के द्वारा जो है यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर होगा और वहाँ से समय पास होगा, टाइम टू टाइम जो है शरीर से बाहर निकलेगा। तो इस तरह से इस फोटो को हम लोग समझे कैसे यूरिन बनता है और नेफ्रॉन के किस किस पार्ट में कौन कौन सी घटना होती है, जिसको हम लोग यहाँ एरो के द्वारा भी पता है कि कौन चीज़ बाहर निकलता है, कौन चीज़ उसके अंदर जाता है और किस किस पार्ट में कौन कौन सी घटना होती है, इस फोटो से हम लोग समझ सकते हैं। और फाइनल जो हम लोग का प्रोडक्ट बचेगा वही हमारा यूरिन होगा। तो यूरिन फॉर्मेशन को हम लोग 3 तरह से बांटे हैं। इसमें पहला हम लोग का पहला स्टेप कौन है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें जो है ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड फिल्टर थ्रू 3 लेयर्स। एक है इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन 2 लेयर्स। इस दोनों लेयर के बीच में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ये तीनों लेयर ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड जाते हैं उस ब्लड को छान कर बोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में भेजता है। अब यहाँ पर हम लोग के पास एक शब्द है इससे रिलेटेड, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मैंने हम लोग 1 मिनट में जो हम लोग का किडनी जितना मात्रा में फिल्ट्रेट छानता है उस मात्रा को हम लोग GFR कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। इसका मात्रा जो है 125 ml पर मिनट होता है और एक दिन में 180 ml हो जाएगा। इसका कंट्रोलिंग जो है हम लोग के अंदर जो है JG है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपेरेटस, उसके अंदर जो है सेल्स होते हैं, उससे रेनिन का रिलीज होता है और वो रेनिन क्या करता है, GFR के रेट को कंट्रोल करता है। अगर हम लोग का GFR अगर फॉल कर जाए, गिर जाए, तो JG सेल्स एक्टिवेट हो जाता है और रेनिन का स्राव करता है, जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करता है, जिससे GFR क्या रहता है, नॉर्मल हो जाता है। दूसरा है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। हम लोग देखे थे कि 99% जो फिल्ट्रेट है हम लोग का, उसको रीनल ट्यूबुल्स क्या करता है, फिर से रीअब्जॉर्ब करके बॉडी में भेज देता है। और इस रीअब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, एपिथेलियल सेल्स ऑफ रीनल ट्यूबुल्स। और उसके लिए 2 मैकेनिज्म है, एक्टिव मैकेनिज्म और पैसिव मैकेनिज्म। हम लोग एक्टिव ऑब्जर्वेशन और पैसिव ऑब्जर्वेशन पढ़े थे। और ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, सोडियम इत्यादि का ऑब्जर्वेशन एक्टिव मैकेनिज्म के द्वारा होता है। वाटर और अदर नाइट्रोजिनस वेस्टेज का ऑब्जर्वेशन रीअब्जॉर्प्शन पैसिव मैकेनिज्म के द्वारा होता है। और तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसके द्वारा जो है कुछ ट्यूबुलर रीनल ट्यूब्स जो है सोडियम, पोटेशियम, अमोनिया का स्राव करता है और उसको फिल्ट्रेट में ऐड करता है, जिससे बॉडी फ्लूइड का आयनिक और pH वैल्यू कंट्रोल होता है, बैलेंस होता है। तो आज हम लोग यूरिन फॉर्मेशन के बारे में इतना बताए हैं। इसमें इस फोटो को क्या कर जाना है, समझ जाना है, सीख जाना है, याद कर जाना है, बाकी सब अपने आप आ जाएगा।